हाँ भाई, लालम लाल हो गए। अबे किस तरीके की कप्तानी है यार ये किस तरीके से खेल रहे हैं ना। इनको बॉलिंग मैनेज करना आ रही है ना, इनसे मशवरे सही से ढंग के लिए जा रहे हैं। अब मैं क्या तुम्हारे को ये जो शुभमन गिल है तुम्हारे को क्या मोहम्मद सिराज मिला है मशवरे के लिए? क्या केएल राहुल तुम्हारा जो है सीनियर वो उससे क्या तुम्हारे को मौत पड़ती है? और जिस तरीके से तुम लोगों ने हरकतें की थी पिछले टेस्ट चैंपियनशिप में शर्मा के साथ जो किया, अश्विन को जिस तरीके से बाहर किया, जिस तरीके से कोहली भी रिटायरमेंट लेगी, भाई तुम लोगों के साथ यही होना बनता है। शर्मा का तो कर्मा तुम्हारे को होता हुआ नजर आएगा। जीत भी जाओ तो ये सीरीज, उसके बाद तुम्हारी बर्बादी का परवाने पे दस्तखत हो जाएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसा है? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और जिस तरीके से इंडिया बैटिंग तो देखो, कोई ना कोई तो चलना था, सही है। और डिपेंड करता वो बैटर्स तो उनके पास है। बॉलिंग में क्या हो गया था भाई? बॉलिंग में क्या कर रहे थे? पहले दिन से पिछले दिन जब इंग्लैंड ने पिच रिपोर्ट की थी तो प्योर ग्रीन कंडीशन थी, जिस पे इन लोगों की फट के दो चार हुई थी इनके यहाँ पे मीडिया में। और सबसे बड़ी बात, चलो तुम्हारे कहने पे नॉर्मल कंडीशन कर भी ली, बैटिंग तुम चल भी ली, बॉलिंग तुम लोग जो है उसमें तुम लोग को क्या हो गया था? अब भाई मोहम्मद सिराज का समझ नहीं आता, मोहम्मद सिराज को किस जुगाड़ पे तुम लोग खिला रहे हो? क्यों खिला रहे हो उसको? उससे ना नहीं बॉलिंग पे विकेट गिर रही, ना उससे ऑस्ट्रेलिया में कुछ हो रहा था, ना अभी इंग्लैंड में से कुछ हो रहा है। भाई तुम्हारे पास जो बैकअप पे आकाशदीप, जिसका मैं बोल बोल के थक गया, ऑस्ट्रेलिया की पूरी सीरीज में भी जब तुम्हारा जनाजे निकले, जब तुम्हारे को होश आया, तो क्या भाई आप क्यों नहीं खिला रहे हो उसको? क्या मौत आ गई है? क्या आपत्ति आ गई है तुम लोगों को? क्यों नहीं खिला रहे हो उसको? तुम इस जुगाड़बंदी को, ऊपर से भी तुम शार्दुल ठाकुर को तुमने खिलाया तो क्या बाप पे एहसान किया तुम लोगों ने? बॉलिंग उनसे तुम डलवा नहीं रहे। पहली इनिंग में तुम 39 ओवर के बाद ला रहे हो, जब तुम जडेजा को भी तुमने बॉलिंग करवा ली, जब कोई नहीं बचा जब तुम उसको बॉलिंग पर ला रहे हो, तो भाई इसको भी तो नई बॉल की लग्जरी दो ना, जब सिराज को दे रहे हो तो। और दूसरी इनिंग में 17-18 ओवर के बाद ला रहे हो, कौन सी तुक बनती भाई? ये समझ से बाहर है। चलो समझ में आता है कि दूसरी इनिंग में कटर्स वगैरह चालाकी है उस बॉलर के बाद, तो 2 विकेट गिरा के भी तुम्हें मोमेंटम दिया, लेकिन उसके बावजूद नई बॉल पे उसको क्यों नहीं ट्राई किया? नई बॉल पे अगर तुम ट्राई करते हो, उसके बाद स्लोअर वाली टाइप की बॉलें हैं, अगर वो उसको नई बॉल पर ट्राई करते थे तो भाई डकिड है ना, जो तुम्हारा ट्रेविस हेड की तरह जो तुम्हारे अब ये गले आने लग गए, उसको एक ही बंदा खा सकता था, वो था शार्दुल ठाकुर। बुमराह ने जो करना था पहली इनिंग में उसने करके दे दिया भाई। हर चीज़ में उस बंदे ने ठेका थोड़ी लिया हुआ है। हर बॉल में अकेले पे तुमने सारी दिहाड़ी मजदूरी तुमने सारी उसी के ऊपर कंधे पर लाद दी है। अबे भाई क्या उसी ने अकेले ने ठेका लिया? सिराज के हमारे क्या अकेले क्या कर रहा था सिराज? चलो कृष्णा को तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, उसका तो अभी वो नया नया आया है भाई, उसकी उस पर तो कोई आलू डालना नहीं, सही है पहली बात। दूसरी बात, स्पिनर पर तुम लेके गए हो, अब क्या लेके गए हो? क्या मतलब तुम बैटिंग की जुगाड़ भी उस पर तुमने इसको रखा हुआ है, बॉलिंग की जुगाड़ पे भी जडेजा को क्या क्या तुक बनती? क्यों खिला रहे हो उसको भाई? इसकी अश्विन को बिला वजह तुम लोगों ने फोर्स करवाया। अश्विन की जगह इस्लांती को भेजना चाहिए था। अगर अश्विन यहाँ होता तो इससे अच्छी ही बॉलिंग कराता। अबे एक विकेट नहीं गिर रही इस्लांती से, ना इससे 50 रन बन रहे हैं बैटिंग में, ना इससे बैटिंग में कुछ हो रहा है, ना इससे बॉलिंग में कुछ हो रहा है। वतन कर क्या रहा है, समझ से बाहर है। पर्चियाँ लगी हुई हैं भाई, पूरी लग्जरी ले। तो भाई इससे अच्छा अगर तुम कुलदीप को लेके गए हो तो कुलदीप को ही हिला लेते, कम से कम वो भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता, इससे तो अच्छी कर लेता बैटिंग। भले वो बैटर नहीं है लेकिन मैं सपोर्टिव देता, इससे अच्छी बैटिंग कर लेता। समझ से बाहर है भाई, इसको खिलाया है तुमने। और हर सबसे बड़ी जो हद पार जो कर दी भाई, गिल जो है ना मेरी नज़र में सेल्फिश कप्तान है। और इंग्लैंड ने टॉस जीत के बॉलिंग लेके इनको बोल के मारा है भाई। यह सवाल तूने रन कर लिए पहली इनिंग में, सही है, समझ में आता है। फील्डिंग तो ढंग की करो। पहली इनिंग में तुमने 3 कैच छोड़ दिए तुमने।
कर क्या रहे हो, समझ से बाहर है। तुमने आपका आपका ओली पॉप का को कैच छोड़ दिया, उसने तुम्हारे से खिलाफ सेंचुरी झड़ दी। वहाँ से भी जडेजा ने बुमराह का कैच छोड़ दिया, तो ब्रूक तुम्हारे गले पड़ गया। फील्डिंग तुम्हारे से नहीं हो रही, कर क्या रहे हो तुम लोग, समझ से बाहर है भाई। समझ में आता है। राहुल को तुम लोगों ने ओपन में रखा, क्या तुक बनती है मुझे बताओ, क्या तुक बनती है भाई। सुदर्शन को भेजते आप, तुम्हारा ही आदमी है ना गिल, तुम्हें बोल रहा हूँ तुम्हारा ही आदमी है ना, तुम ओपन कराते जायसवाल के साथ। वन डाउन तुम खुद आते ना, तुम्हारी क्यों इतनी फटी हुई थी कि नहीं बोल कर सिंह को तुम सामने ही नहीं करना चाहते थे। तुम आ रहे हो 2 डाउन पे, पहले तुम ओपनिंग आते थे, ओपनिंग से तुम जुगाड़ करके 1 डाउन पे आ गए। जायसवाल ने जब तुम्हारी जगह खाई, तो अब तुम 2 डाउन आगे बचने के लिए कि भाई स्विंग से मैं बच जाऊँ, मेरे रन हो जाए पूरे। और तुमने कोई एहसान नहीं किया, तुमने पूरी लग्जरी लेके 147 रन मारे तुमने। और जो पंत का चलो समझ में आता, पंत दोनों इनिंग में चला भाई। कीपिंग पे भी तो ध्यान दो ना, बकचोदियों में तुम लगे हुए हो, इधर उधर हा हुई, इधर उधर की बातों में, ड्रामेबाजी में तुम लगे हुए हो कि किसी तरीके से 5-10 मिनट इंजरी का बहाना करके इनका मोमेंटम तोड़ा जाए। इस तरीके से तुम लोग क्रिकेट खेलोगे। अब किस बात के तुम लोग इतने बड़े जो है लग्जरी लेते हो, किस बात के लेते हो भाई, मुझे बता दो ना। ये तुम्हारे हालत है तुम्हारे में। और फिर जो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट है उसमें तो तुम्हारे फिर कोई फर्क नहीं है। फिर तुम एक ही बात है, तुम्हारे और इनमें फर्क ये है कि तुम बड़े नाम की खाली लग्जरी लेते हो और दोनों ड्रामेबाज। मैं अपना वालों को भी बोलता हूँ, कोई कसर छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी भी कसर पूरी करूँगा तुम्हारे को। और सबसे बड़ी बात भाई, आप 2 डाउन राहुल को खिला लेते, खुद 1 डाउन आ जाते, सुदर्शन को 1 डाउन ओपन करा देते। 3 डाउन कम से कम आप करुण नायर को भेजते, या राहुल को 3 डाउन कर देते, 2 डाउन करुण नायर को कर देते, 4 डाउन पंत को भेजते। क्यों, किस बात की लग्जरी दे रहे हो इतना ऊपर गिला के। करुण नायर वो बंदा जिसने तुम्हारे को 7 साल पहले तुम्हारी जो मैया जो डूबती हुई वो उसने इज्जत बचाई थी, आज तुमने उसी को जलील करवा दिया। इतना नीचे तुम खिला रहे हो, क्या रन बना के देगा वो, खेलता ही टॉप ऑर्डर पे या मिडिल ऑर्डर पे, तो तुम इसको लोअर ऑर्डर पे खिला रहे हो, तो क्या तुक बनती है, समझ से बाहर है। और सबसे बड़ी बात, मैं जो है रन्स में यह जो क्रेडिट दूंगा ना वो राहुल को ही दूंगा, क्योंकि राहुल ही एक वाहिद बंदा है। क्योंकि पहली इनिंग में भी 42 बना है भाई, वो 42 गिल के 147 से बेहतर हैं। क्यों, क्योंकि नई कंडीशन पे उसने बख्शा के किसी जरिए से मोमेंटम बना के रखा है, तो जायसवाल चला है। वरना राहुल अगर जाता, जायसवाल अगर जाता ना, अभी के अभी इन लोगों के सारे ना नज़र आ जाते, 2 मिनट में इनसे पट के हाथ में आ जाती 471 की जगह ना, ये 200 पे पैक हुए हुए होते भी। असल में क्रेडिट इस बंदे को दूंगा, और दूसरी इनिंग में भी इसी बंदे को क्रेडिट दूंगा मैं, क्योंकि तो इसी बंदे ने खड़े होकर पंत को मोमेंटम मिला है, तो पंत ने रन बनाए, वरना ये अकेले ही खड़ा रहता। 137 बनाया जिसने, इसी बंदे को क्रेडिट देता हूँ मैं। वरना जो तुम लोग 364 जो तुमने बनाया है, 372 का जो तुम लोग टारगेट दे सके, तो इसी की वजह से, वरना 150 पे तुम लोग पैक थे। और सबसे बड़ी बात, ओवरकास्ट कंडीशन में पिच बॉलिंग को ज़्यादा सपोर्ट दे रही थी। क्यों, क्योंकि ठंड की वजह से ड्यू आया हुआ था पिच पे गीलाट बहुत थी, और नमी की वजह से बैटिंग को ज़्यादा सपोर्ट दे रही थी। उसमें आप देख लो गिल का क्या हाल हुआ, जल्दी जायसवाल आउट हुआ, सुदर्शन आउट हुआ, जल्दी देख लो कैसे ज़रा सी हल्की बाउंस हुई, 2 मिनट में इसके फट के हाथ में आ गई, विकेट दे के चले गया। तो ये इस तरीके से कप्तानी होगी इनकी। भाई शर्मा का कर्मा तुम्हारे को भी नज़र आ रहा है, और अभी तुम लोग रुक तो जाओ, आगे बर्बादी भी आगे और मज़ीद होने वाली है, भी टेंशन नहीं लो। ऐसे 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 ये लोगों को तुम लोग कप्तानी सौंपी हुई, इससे अच्छा तो भाई तुम राहुल को बना लेते, थोड़ी अच्छी थोड़ी एलिमेंट डाल देते भाई, जडेजा की जगह कुलदीप को डाल देते। चलो कृष्णा अगर काम नहीं कर रहा,
कृष्णा की जगह पे आप रेड्डी को डाल देते हैं, वो भी उसकी बॉलिंग भी थोड़ी सपोर्टिव देती है, बैटिंग का एक एलिमेंट आपको, क्योंकि जडेजा को आप बैटिंग और बॉलिंग की जुगाड़ से खिला रहे हो ना, कुलदीप के आने से बॉलिंग थोड़ी बढ़ जाती है स्पेशली, लेकिन बैटिंग थोड़ी कम हो जाती है। रेड्डी को डाल दो, रेड्डी की वजह से आने से बैटिंग वही बैलेंस हो जाएगी, और जो बॉलिंग है वो थोड़ी सी और आपको मिल जाएगी, बराबर हो जाएगी कुलदीप और रेड्डी के। और आप जो इस सिराज झटके को खिला रहे हो ना, इसकी जगह आप खिलाओ आकाशदीप को। आकाशदीप जो स्विंग आपको बना के जो एलिमेंट देगा ना, जैसे जॉश टंग कर रहा है बॉलिंग, इसी तरीके से इसकी बॉलिंग आपको थोड़ी सी इसके बैट के मुकाबले में नई बॉल पे और अच्छी आपको देगा। तो ये 3 मेजर आप चेंजेस कर दो। और साथ में जो बैटिंग में मैंने आपको बताया, बैटिंग देखो नंबर में थोड़ी सी चेंजेस किए, सुदर्शन और जायसवाल, 1 डाउन आप लाओ गिल को, वरना तो भाई नहीं खेल सकते 1 डाउन, तो भाई पीछे और भी बैट्समैन है, तो तुम अपना बोरिया बांधो। हमारे पीछे जो ईश्वरन है ना, जो 2 सीरीज से इसको लेके घूम रहे हैं, इसको खिला नहीं रहे, इसको खिला लो इसकी जगह। मैं इसको सपोर्ट दे दूंगा, इस लांती के बच्चे को मैं कभी सपोर्ट नहीं दूंगा। और सबसे बड़ी बात, बुमराह ने तुम्हारे को जैसे तैसे करके 5 विकेट तुम्हारे को दे दी, बाकी बॉलर से तो कुछ हुआ ही नहीं। जडेजा को विकेट वो रिवर्स स्वीप पे रख रख के तुम्हारे को मार रहा है, 3-3 4-4 ओवर में 4-4 5-5 चौके ओवरऑल बता रहा हूँ। कम से कम भाई आप कम से कम थर्ड मैन पे, स्क्वायर ऑफ पे, ये सही है, कम से कम आप यहाँ फील्डर तो रखो, फील्डर ही नहीं है, मिड पे यॉर्कर पे तुम या फुल टॉस पर लगा के दे रहे हो रिवर्स स्वीप, आराम से ऐसे यूं करके ऐसे यूं करके आराम से इजीली जडेजा को कुत्ते की तरह मार रहा था। अगर सुंदर होता, थोड़ा सा पीछे रखता, बॉल इसकी टर्न होती, जिस तरीके से एलिमेंट आती है ना, एलाइनमेंट उसे यूं करके फेंकता, उसमें टर्न होती ना, तो विकेट के गले आता ही है बॉलर। तो मैं इसलिए इस गरीब के बच्चे को ज़्यादा सपोर्ट देता हूँ इस लानती मुर्दार के बदले। और सबसे बड़ी बात, बेन स्टोक जैसा भाई पूरी बॉलिंग यूनिट, क्रिस वोक्स को पता नहीं क्या हुआ, वो 1 साल से मैं देख रहा हूँ, कमर मार नहीं रहा जोर, जिसकी वजह से ना उससे स्विंग हो रही ना कुछ बॉलिंग, सिर्फ बस ये भी जडेजा की तरह इसी मज़े ले रहा है खाली। लेकिन उसके बावजूद बेन स्टोक जो बॉलिंग इतनी कर ही नहीं रहा था इतने टाइम से, वो तुम्हारे खिलाफ विकेट लेके जा रहा है, वो भी 4-4 विकेट। और तुम लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए, बाकी बॉलर्स को तुम देख के टैकल कर रहे हो, बेन स्टोक को तुम लोग टैकल नहीं कर सके। और सबसे बड़ी बात, रूट भी नहीं चला तुम्हारा, लेकिन गले तुम्हारे कौन पड़ा, डकिट पड़ा, जो ट्रेविस हेड को बोल के मारा है इसने, और ओली पोप तुम्हारे गले पड़ा, जो ब्रूक, जो जिसके घर में अपने घर वाले पूछते नहीं हैं, जो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ चलता है, वो जो किसी हर टीम के जाके ओवर कोलेप्स कर जाता, तुमने उसी को मौका दे दिया, वो तुम्हारे खिलाफ चल गया। फिर यहाँ आ जाओ दूसरी लीग में, तो भाई डकेट तुम्हारे गले पड़ गया, जैक क्रोली। भाई जब स्टार्ट हुआ था ना मैच, जब टारगेट दे रहे थे, टारगेट जब दिया था कल के 5वें दिन में, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज इंडिया की नज़र आ गई थी। क्या डरे हुए थे, सहमे हुए थे, इंडिया वाले डरे हुए थे, सहमे हुए थे। क्यों? क्योंकि डकेट बोल के मार रहा था, हंस के मार रहा था। ट्रेविस हेड तो थोड़ा गुस्सा और एग्रेशन दिखा के मारता ना, ये हंस के तुम्हारे को मार रहा था। जो पिछले 2 आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के साइकिल में जो एक दफ़ा फाइनल नहीं खेल सके, जो हमेशा जलील और रुस्वा होते, वो तुम्हारे जो जिसको अब इस पिछले साल पाकिस्तान जैसी टीम ने जो हमेशा जिल्लत होती है, रुस्वा होती, उसने मार दिया इंग्लैंड को, तुम उसके खिलाफ ही ठोक रहे हो यार, हद हो गई तुम्हारे पे। तो मैं पाकिस्तान की टीम को बेहतर क्रेडिट दूंगा टेस्ट मैच की तुम्हारे से। सही बात है ना, तुम ऐसे टीम से तुम लोग ठूक रहे हो जो चैंपियंस ट्रॉफी में इनका कोई हाल एहवाल नहीं, कोई शानी नहीं, उससे तुम लोग ठूक रहे हो। ये रूट तुम्हारे खिलाफ गले पड़ गया, वो चिपक गया, तुम्हारे को ठाकुर ने मौका दिया 2 विकेट लेके मोमेंटम, उसके बाद भी तुम लोग पकड़ नहीं सके। 150 तक तो 1 विकेट नहीं गिरी हुई, उसके बाद ठाकुर ने तुम्हारे को बना के दिए, तुम्हारे से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे से।
और उसके बाद फिर वो जेमी स्मिथ और भी जेम बटल लगा के जो रूट ने फिर मिल के जो बाकी जो 100 रन थे वो मिल के दोनों ने कसरत पूरी कर दी। तुम्हारे तो हो गए दागदार। तो भाई यही था, चेंजेस कर लो तो अच्छा हो जाएगा, वरना फिर ऐसे ही जलील और रुस्वा होते रहेंगे। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच वीडियो। अल्लाह हाफिज़।